वेलकम टू माय कॉलेज बड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट कैट 2024। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो कैट इज द बिगेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। करीबन 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है हर साल इस एग्जाम को देते हैं। 2023 में करीबन 3.5 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इस एग्जाम को आप एग्जाम सेंटर पर जाकर देते हैं, ना कि घर में बैठे किसी कंप्यूटर पर जाके देते हैं। वहीं इसमें आपको कंट्री में 6 सिटीज भरने का ऑप्शन दिया जाता है, जहां आप जाके एग्जाम देते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के बेस पर एग्जाम सेंटर सिटी चूज कर सकते हैं। वहीं इस एग्जाम को 3 स्लॉट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट एंड आफ्टरनून स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट होता है आपका 8:30 टू 10:30, आफ्टरनून होता है आपका 12:30 टू 2:30 एंड इवनिंग स्लॉट होता है 4:30 टू 6। आपका कौन सा स्लॉट मिलता है ये रैंडमली डिसाइड किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होता है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाते हैं एंड मिड ऑफ सितंबर में जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है लास्ट संडे ऑफ नवंबर। इस साल ये एग्जाम होगा 24 ऑफ नवंबर को। आफ्टर एग्जाम एक हफ्ते के अंदर आंसर कीज रिलीज की जाती हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके अप्रॉक्स कितने मार्क्स आने वाले हैं। कैट एग्जाम की फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इसकी फीस है 2400 और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसकी फीस है 1200 रुपए। इस साल की अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के एग्जाम की बात करें तो वो आपकी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो 30 जुलाई तक रिलीज हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी 3 जुलाई 2024 है और लास्ट जो है वो आपकी 15 सितंबर 2024 है। अगर आपकी कोई भी फॉर्म में करेक्शन है तो आप सितंबर लास्ट वीक तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की रिलीज डेट है 25 अक्टूबर को। एग्जाम जो होगा वो 24 नवंबर को होगा। आंसर कीज जो होगी वो रिलीज हो जाती है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। बाकी रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में रिलीज होता है और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिलीज हो जाता है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 कंडीशंस हैं कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% एग्रीगेशन और अगर रिजर्व कैटेगरी से है मिनिमम 45% होना चाहिए। सेकंड है कि आपके पास मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एक चीज ये भी है कि अगर आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ऑनलाइन डिग्री है या ऑफलाइन डिग्री है। आप क्या जॉब करते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो एज लिमिट फॉर टेकिंग द कैट एग्जाम। आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बाद आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पर। तो इस एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर 66 क्वेश्चन आए थे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। इस एग्जाम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज टाइप इन द आंसर इन शॉर्ट टीटा। इन सभी क्वेश्चंस में 48 आपके एमसीक्यू होते हैं और 18 क्वेश्चंस आपके टीटा के होते हैं। सो टोटल हो जाता है 66 क्वेश्चंस। मार्किंग की बात करें तो हर सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क मिलते हैं और गलत क्वेश्चन पर -1 हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिडक्ट होते हैं ये सिर्फ एमसीक्यू में ही अप्लाई होता है, यानी टीटा में अगर आपका आंसर गलत है तो आपको 0 ही मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी 0 ही मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आ जाते हैं कैट सेक्शंस की। तो कैट के सेक्शन को 3 में डिवाइड किया जाता है, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इज डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिक रीजनिंग, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इन तीनों सेक्शंस की टाइमिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपके 24 क्वेश्चंस होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 22 क्वेश्चंस होते हैं। तीनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और जैसे तीनों सेक्शन में तीनों को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट दिए जाते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वैसे तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो वीडियोस, बुक्स और मॉक टेस्ट के थ्रू इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और जो बच्चे कोचिंग लेते हैं तो वीडियोस, बुक्स और मॉक पेपर कोचिंग सेंटर इनको प्रोवाइड कराता है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप उनकी वेबसाइट चेक करें, प्रीवियस रिजल्ट चेक कर लें उनके, उनकी कोचिंग से कितने परसेंटाइल स्टूडेंट्स ने कैट क्लियर किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन से पहले आपकी हेल्प करे। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक दैट इज प्रोफाइल एनालिसिस पे जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।